कुल मिलाकर कहे जाए तो एक किसान विरोधी बजट है। किसानों की इसमें फेवर की कोई बात नहीं कही गई है। मैं ज़्यादा पर देख रहा था उसमें कि ये लोग लुभावनी बातें करने, जैसे हम 20 लाख करोड़ कल ऋण देंगे। ये ऋण से कुछ नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सरकार ऐसा काम करे कि ऋण से, हम तो चाहते हैं, पहले ही किसान चाहते हैं कि हम ऋण से बाहर आएँ, ये और ऊपर ऋण थोपना चाहते हैं। किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, ऋण मुक्त चाहते हैं हम। पहले भी हमारी मांगे हैं किसान को ऋण मुक्त किया जाए। जब से सरकार आई है किसान विरोधी आई है सरकार। मैं पशुपालन के बारे में पढ़ रहा था। पशुपालन इस समय इतनी महंगाई है, पशुओं का चारा जो है दिन प्रतिदिन उसकी महंगाई बहुत बढ़ रही है। खाल बिनोड़े के भाव कई गुना बढ़ गए हैं और दूध का भाव उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो जो पशु व्यवसायी वाले मिलते हैं, पशु डेयरी वाले बेचारे भाई, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार छोड़ना चाहते हैं। सरकार को कुछ ऐसा प्रोत्साहन करना चाहिए कि दूध की आप देखते हो बहुत मांग है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार कुछ ऐसी योजना लाए कि रोजगार, नवयुवकों को रोजगार मिले और वो इस व्यवसाय में आए। पर क्या करें, सरकार, महंगाई इतनी है, वो उससे उनको दूध में कुछ बचत नहीं होती, इसलिए वो इस रोजगार को छोड़ रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि इतने क्या कि ऋण ना दिया जाए। ऋण कोई एक अच्छी वो नहीं है, ऋण किसान उतार नहीं पाता, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए, सब्सिडी दी जाए। मैं तो कहता हूँ उनको कम दामों में कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाए डेयरियों को। उनके लिए जैसे मजदूर, जैसे किसान को जो पशुपालन वाले हैं उनको कम कीमत पर राशन उपलब्ध हो, दूध के दाम बढ़ाए जाएं। सरकार कुछ ऐसी नीतियां अपनाए। कुल मिला के क्या हम मानते हैं इस बजट को? ये तो जैसे पता ही है आपको, ये सरकार है किसान विरोधी सरकार है। किसान के हक की कोई बात नहीं करती। किसानों के ऊपर इतना कर्जा है। जैसे कि अभी आप देखते हो अडानी ने क्या हाल किया है देश का, लाखों करोड़ रुपए लेकर वो भाग जाते हैं, किसानों को कुछ थोड़ी सी सहायता भी नहीं देती। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, जो इनको पैसा देते हैं ये उन्हीं की सरकार है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ। देखो, बजट के बारे में तो पता लग रहा था भाई किसानों के बारे में कुछ सरकार कुछ करेगी, पर हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसानों के हित में सरकार ने कोई बजट की कोई अच्छी स्कीम लेके आई है। हमें तो सीधा सी बात है कि अगर सरकार किसानों को बीज, खाद और चाहे डीजल किसानों के खेतों में बही करने के लिए काम आता है, ये चीज़ें सस्ती करे, तब पता लगे सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। हमें बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने डीजल कम किया हो या जो बीज हैं उनके ऊपर कोई सब्सिडी दी हो, या जो बीज हमें मिलते हैं वो कहीं सरकारी संस्थान पे मिले जहाँ से अच्छा बीज मिले और किसान के खेत में अच्छी पैदावार हो और उसको अच्छी सहायता मिले। ऐसा सरकार को काम करना चाहिए। और सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारे को जो खाद या बीज सरकारी संस्थानों पर मिले और अच्छा बीज मिले ताकि हमारे किसान खुशहाल हों। और पशुपालन और डेयरी के लिए भी ऋण को देखो, पशुपालन के अंदर भी डुप्लीकेट आ गए। हम बता देते हैं आपको, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि किसान आजकल मजदूर नहीं मिलते और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त 24 घंटे अगर कोई पशुपालन डेयरी वाला ये काम करे तो 24 घंटे वहाँ पे रहना पड़ता है। और हम तो यही कहेंगे कि कोई अच्छी सुविधा हो। दूध का रेट नहीं है, बताओ क्या करेगा? कुल मिला के क्या मानते बजट को? दूध का रेट नहीं है और इतनी मतलब पीछे कॉस्ट जो तूड़ी लगा लो चाहे और फसल मतलब ये उसका दाना पानी जो भी है, बहुत चीज़ें महंगी हैं। इसलिए किसान को डेयरी फार्म के अंदर भी सरकार से हम चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसी सुविधा दे, सब्सिडी दे कि जिससे वो डेयरी फार्म की तरफ जाएं और उनको मुनाफा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बजट सरकार ने डेयरी विभाग और पशुपालन बकरी पालन वालों के लिए बताया है, ये बजट पहले भी सरकार देती है, लेकिन इस बजट का दिखावे के लिए बताते हैं। मैंने एक बार बकरी का लोन लिया था जिसमें इन्होंने 5,000 पर ब्रीड लोन दे दिया मेरे को और उसकी महीने बाद किस्त शुरू कर दी दूध देने की। आज बकरी की कीमत 25,000 रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये पर बकरी के बच्चे के लोन देते हैं। ये सब दिखाने की बातें हैं ग्राउंड में, और है इसमें कुछ नहीं है। 1 साल तक बच्चे को पालना पड़ता है, 1.5 साल में बकरी भी आती है। बहुत बजट हो गए, 68 साल उम्र हो गई बजट देखते हैं।
और 20 साल के ने ये काम जिम्मेदारी का शुरू कर दिया था। बजट में किसानों के लिए जो कुछ भी दिया जाता है, कितना ही दे दें, कई हज़ार करोड़ दे दें, 20,000 करोड़ दे दें, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 8-10% तक किसानों को उसका फैसिलिटी मिलती है। बाकी सारा पैसा किसानों का कोष में वापस चला जाता है। इसलिए आज तक हमारी किसान कौम बहुत नीचे में है, घाटे में है खेती का सौदा। इसका यही कारण है, जो सरकार घोषणाएं करती है सिर्फ घोषणाएं होती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। किसी भी रूप में उसको सरकार हमारे तक पहुंचने नहीं देती। सरकार का चाल ही ऐसी है।